अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। आज वीक का डे है सैटरडे। यानी कि अगर मार्केट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो ये बन रहा है सेकंड लास्ट डे। आज सैटरडे है। आज वीकली कैंडल की जो सुबह 5 बजेंगे संडे के तो वीकली क्लोजिंग होगी। वीक की जो कैंडल है ना उसकी क्लोजिंग होगी। ठीक है। तो जैसा कि अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आप लोगों ने सैटरडे और संडे 2 दिन थोड़ी सी एहतियात से ट्रेड करनी है। जस्ट बिकॉज ऑफ के सैटरडे जो है वो क्लोजिंग डे होता है और जो संडे है वो ओपनिंग डे होता है वीकली कैंडल का। ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसे देखें जरा, ये कैंडल देख रहे हैं आप लोग बाय की, ये वाली कैंडल, इसको मैं थोड़ा सा जूमिंग करता हूँ। ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो थी इसने बाय लगना था एक वीक के अंदर, ये एक वीक की कैंडल है, लेकिन वेरी फर्स्ट डे मार्केट यहाँ से नीचे आई। ठीक है। अब ये देखें सैटरडे वाले दिन भी नीचे आई और फिर संडे वाले दिन भी नीचे आई। ठीक है। और फिर उसके बाद पूरा वीक ऊपर चली गई। ठीक है। यानी कि सैटरडे वाले दिन भी मार्केट थोड़ी सी डेडली रही, संडे वाले दिन भी रही और फिर पूरा वीक मार्केट ऊपर गई। ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि इन 2 दिनों में बाज दफा कैंडल ने ऊपर विक बनानी होती है, ये नीचे बनानी होती है। तो इसलिए आपके लिए ये जो सैटरडे और संडे है, ये 2 दिन जो हैं ये थोड़े से डेडली हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी अगर हम लोग बात करें ना तो इस एरिया से D1 में ज्यादा बेहतर समझ आएगी। इस एरिया से मार्केट को रिजेक्शन तो हुई है, पहले रिजेक्शन हुई, और अगर हम लोग कल वाली कैंडल की बात करें तो वो फुली बाय लग गई। ठीक है। तो अब जो है ना मार्केट देखें, अभी भी जो है ना हम ये नहीं कहेंगे ये इतना बड़ा ट्रेंड है, अभी हम लोग ये नहीं कह सकते कि मार्केट जो है ना वो बाय में आ गई है। ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना यहाँ से छोटा मोटा एक स्विंग कंप्लीट करे, उसके बाद फिर जो है ना वो नीचे आ जाए। ठीक है। ये कैंडल जो है ना ये कोई इतनी हाई फाई कैंडल नहीं थी, या इतनी वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं थी जिसको हम ये कह सकें कि अब बाय में जो है ना ये निकलेगा। अलबत्ता अगर ये कैंडल इसको इनगल्फ कर लेती, यानी कि ये कैंडल इसको मतलब ये वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है ना ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होती फुल बॉडी के साथ, तब हम लोग कह सकते थे कि भाई वॉल्यूम बायर्स का काफी ज्यादा है। ठीक है। अब रिजेक्शन तो हुई है। ठीक है। अब ये भी पॉसिबल है कि जैसे ये भी एक किस्म का जोन टाइप बन रहा है, डिमांड जोन। ठीक है, सॉरी सप्लाई जोन, तो मार्केट यहाँ से फौरन नीचे भी आ सकती है। जैसा कि हम लोगों ने अभी बात की है कि आज वीक का जो है ना वो लास्ट डे है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पिछली कैंडल जो है ना वो सेल की थी, अगली कैंडल भी सेल की क्लोज हो सकती है, कोई इतनी जो है ना मुश्किल बात तो नहीं है मार्केट के लिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम लोग इसका जिक्र करते हैं कि अगर H4 के अंदर देखा जाए ना, H4 के अंदर ना ये बना था, एक वेज बना था। कल ही मैंने इसको ड्रा किया, इसके स्विंग जो है ना पूरे नहीं थे। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है और फिर यहाँ पे एक ही स्विंग इसने बनाया है। ठीक है। लेकिन जैसे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट का ये वाला जो है ना बाय बाय जोन है, मतलब बाइंग एरिया। ठीक है। तो एग्जैक्ट मार्केट उसी पॉइंट से जो है ना कल यहाँ से निकली है। अभी यही हम लोगों ने मार्क किया हुआ था। ठीक है, ये इतना एरिया, लेकिन उसके बिल्कुल अपर पॉइंट पे थोड़ा सा ऊपर ये कैंडल यहाँ जो है ना जहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट ये जो है ना स्पोर्ट एरिया बन रहा था। ठीक है। मार्केट यहाँ से जो है ना वो ऊपर गई है। अब जो मैंने ये H4 के अंदर ना ये डाइवर्जेंस बनी थी, इसलिए मैंने इस चैनल को इस वेज को ना थोड़ा सा रिस्पेक्ट दी कि हमारे लिए हमारे जो है ना ये काम आ सकता है। तो मार्केट ने 1 2 3 4 कैंडल लगाई कल के दिन में। ठीक है, इसको ब्रेक किया। अब मार्केट जो है ना नीचे आ रही है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी यहाँ पे। ठीक है, वापस आएगी तकरीबन 727 तक। ठीक है। अगर मार्केट इसको रीटेस्ट करती है तो फिर वापस इस टीएल तक हमें मूव जो है ना वो मार्केट वापस देगी। ठीक है। तो लेकिन एक और बार बार मैं आप लोगों को कह रहा हूँ सैटरडे आप लोगों ने थोड़ा सा इस चीज का ख्याल करना है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक और चीज की, कि देखें यहाँ से कल मार्केट निकल गई, ये तो हम लोगों ने मूव पकड़ ली। ठीक है। अब जो स्कैल्पिंग करते हैं या जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनके लिए मैं आप लोगों को चीजें जो है ना कुछ दिखाता हूँ। एक तो एंट्री ये बन गई थी ना कि मार्केट जो है ना वो यहाँ से निकल गई। ठीक है। और फिर उसके अलावा मार्केट ने और छोटे छोटे सेटअप जो है ना वो मार्केट बनाती है, जैसे मैंने ये ड्रा करके रखे हुए हैं। जैसे ये देखें, ये जोन बना था। ठीक है, ये M15 के ऊपर है। तो अभी जैसी मार्केट यहाँ से आई है, मार्केट ने यहाँ से जो है ना वो ये 755 से लेके ये 836, यानी कि कोई 86 पिप की जो है ना वो मूव यहाँ पे दी है। ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि जब मार्केट एक ट्रेंड में निकलती है ना, तो फिर जब मार्केट ट्रेंड में जा रही होती है ना तो वो छोटे छोटे जोन बीच में क्रिएट करती है।
इसीलिए बनाती है जो जिन्होंने स्कैल्पिंग करनी होती है, जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम वाले ट्रेडर होते हैं, उनको मार्केट मौका देती है कि वो वहां से एंट्री जो है ना वो लेते हैं। ठीक है, आज अगर हम लोग B1 की बात करें तो B1 की एंट्री की देखें, मैं अभी B1 अभी एज सच मुझे इसके अंदर ना कोई खास पैटर्न नजर नहीं आ रहा B1 के अंदर। ठीक है, मैं ना अभी B1 का करूंगा वेट। एक तो मैं ये वाली टीएल ड्रा करूंगा। ठीक है। मौसम चेंज होने वाला है तो ठंडे पानी से गुरेज करें, गला ना किसी का खराब हो। अब देखें एग्जैक्ट मार्केट जो है ना ये टीएल के ऊपर आ गई। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट इसको एक दफा टेस्ट भी कर चुकी है, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट था। ठीक है, अब मार्केट अगर इस टीएल को ब्रेक करती है ना तो फिर हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट इस वाली चीज को जो है ना वो रीटेस्ट करने नीचे आएगी। ठीक है, साथ में कंफर्मेशन हम 30 की टीएल भी हमें दे रही है कि मार्केट अब नीचे आएगी। और अभी ज़ाहिरन इसमें कोई खास सेटअप नहीं है तो इसलिए अब हम इसका वेट भी करेंगे। ठीक है, तो जब मार्केट नीचे आ जाएगी इस टीएल के बिल्कुल पास पास आ जाएगी, ठीक है, तब हम लोग देखेंगे जो छोटा टाइम फ्रेम है इसके अंदर खुद ब खुद ही कोई ना कोई पैटर्न जो है ना वो बन जाएगा। जैसे ही कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, ठीक है, अगर आप लोग 27 वाला एरिया भी मार्क करें ना तो आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी। यहाँ पे 27 वाला एरिया, ये ठीक है, ये वाला एरिया आप लोग मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ के यहाँ आके जो है ना वो इस एरिया के अंदर इसके बिल्कुल पास पास जो है ना आप लोगों को यहाँ पे सेटअप बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, M15 के अंदर M5 के अंदर सेटअप बनेंगे और वो हमारा जो है ना वो इंट्राडे टारगेट जो है डेली का टारगेट जो है ना वो अचीव करवाएंगे। ठीक है, आज B1 के बारे में थोड़ा सा मोहतात रहना है। जो है ना मोहतात रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों ने एंट्री नहीं लेनी, एंट्री लेनी है, सारा कुछ करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ होता पता है क्या, देखें अगर अभी हम लोग इसमें घुस जाएंगे ना तो ये यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा ना तो हमारा कोटा पूरा कर देगा। यहाँ आके हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि हम लोग मजीद लॉट लगा के या इसको होल्ड कर लें या कुछ हुए ना, तब हम लोग यहाँ आके सिर्फ अपना लॉस रिकवर करेंगे। जो फ्लोटिंग चल रही होगी उसके बाद इसको खत्म कर देंगे, प्रॉफिट आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन जो लोग वेट करेंगे इसका, इसको यहाँ तक आने देंगे, यहाँ सेटअप बनने देंगे, वो लोग फिर इसका पैसा इससे कमाएंगे। उनकी फ्लोटिंग नहीं चलेगी, वो इससे फिर क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। इसलिए आप लोगों ने B1 में थोड़ा सा वेट करना है शाम तक का, जब इसमें सेटअप बनेगा फिर हम इस एंट्री लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पेयर की तरफ, क्रैश थोजन की तरफ। ठीक है, क्रैश थोजन की अगर मैं बात करूँ ना तो कल, हाँ कल ये हम लोगों ने टीएल जो है ना वो मार्क की थी। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ना वो हमारे पास एज अ रेजिस्टेंस इसने काम करना था और एग्जैक्ट मार्केट ने किया भी ऐसे ही। ठीक है, अब ये वाली रेजिस्टेंस है। अब देखें जरा, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि मार्केट जो है ना सेटअप बनाती है, ये देखें जरा, इसने एक चैनल बनाया है इधर आके। ठीक है, फर्स्ट सेकंड टच हो गया था, थर्ड टच पे एंट्री बनी तकरीबन 35 पिप्स की। ठीक है, अब जब दूसरी दफा फिर मार्केट की, फिर एक डोजी बनाई, फिर इन्वर्टेड हैमर बनाया, वो 65 वाला एरिया, फिर मार्केट जो है ना यहाँ से नीचे आई है। ठीक है, और फिर यहाँ पे उसने इसका रीटेस्ट करने की कोशिश किया लेकिन प्रॉपर रीटेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और ये एरिया बिल्कुल वही बन गया था। फर्स्ट मार्केट डाउन, फिर इसको क्रॉस करके ऊपर जाए और जब थर्ड टाइम मार्केट उसको टेस्ट करने आती है तो फिर लंबी मूव देती है। ये वही वाली मूव थी लेकिन थोड़ा सा मार्केट नीचे रह गई। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये चीज बताई हुई थी। ठीक है, लेकिन वो एरिया चूंकि मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया था, वो देख ले मार्केट ने भी उसको जो है ना वो टेस्ट किया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया ना कि एक दफा मार्केट रिजेक्शन, फिर उसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाएगी, दूसरी दफा फिर रिजेक्शन, फिर जो वो जोन बनता है ना इसका हाई और इसका हाई, उसको एक दफा मार्केट रिटेस्ट करके जरूर नीचे आती है और ये भी मार्केट ने बिल्कुल वही काम किया है। ठीक है, नीचे आइए, C1 ने कल के दिन में बहुत ही जबरदस्त एंट्रियां दी हैं। ठीक है, एक ये एंट्री दी, एक ये एंट्री दी, दो। ठीक है, चलो ये मिस हो गई। ठीक है, लेकिन ये एंट्री इसको प्रॉपर रीटेस्ट करनी आई मार्केट, ये आप लोगों की एक माइनर सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी थोड़ी। ठीक है, इसको मार्केट ने रीटेस्ट किया। ठीक है, और फिर मार्केट जो है ना वो मूव नीचे आई। अभी जो है ना अभी मार्केट ने थोड़ी देर पहले ये आधा घंटा पहले ये मूव बनाया और फिर मार्केट ने ये भी मूव नीचे दी है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी आज की एंट्री को लॉन्ग मूव की बात करें ना तो मैं इसको पता कैसे देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करती है ना, हमारे पास ये वाला जो एरिया, ये सपोर्ट एरिया, मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है ना तो फिर मार्केट 6812 तक आएगी। ठीक है, अब ये जो है ना नई रेजिस्टेंस है अगली, इसके लिए जहां से मार्केट की रिजेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, साथ में हमें ये टीएल भी मिल जाएगी। ये टीएल जो है ना इसमें देखिए, ये मार्केट सीधी तो नहीं जाएगी, मार्केट जाएगी थोड़ी ऐसे। जब मार्केट थोड़ी ऐसे जाएगी ना, अब आप लोग देखें जरा कि ये वाला पॉइंट जो है ना वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है तकरीबन 826 और वो बन रहा था 800।
12, यानी कि तकरीबन 14 पिप का ये जोन बन रहा है और इसमें विक भी लगी हुई है और ये एरिया जो है ना हमारे लिए ट्रेडेबल होगा। यहाँ पे मार्केट जो है ना हमारे टारगेट के मुताबिक जो है ना वो स्पाइक देगी, उसके बाद बेशक ब्रेक कर जाए, लेकिन जब तक मार्केट जो है ना वो हमारी यहाँ से आके जो जितने हमें पिप चाहिए ना वो मार्केट यहाँ पे जरूर हमें दे के जाएगी। मैं इस एरिया का वेट कर रहा हूँ आज के दिन के लिए, ठीक है। अब चूंकि इस एरिया के अंदर से मार्केट ने काफी ज्यादा मूव्स दे दी हुई हैं, अब गिर भी सकती है लेकिन ज्यादा चांस इसका ब्रेक है, ब्रेक करके ऊपर जाती है तो फिर यहाँ से हम लोग इसको सेल में पकड़ेंगे। इस एरिया का वेट कर लीजिएगा, शाम तक एंट्री जो है इंशाल्लाह अच्छी ये भी बन जाएगी, ठीक है। क्रैश की समझ आ गई है। अब जाते हैं बूम 500 के ऊपर। अच्छा जी, बूम 500 के ऊपर हम लोगों ने क्या क्या होता है, ये टीएल लगाई हुई थी, अगर मार्केट टीएल से नीचे आएगी, ठीक है, तो मार्केट सेल स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट नीचे आई भी लेकिन अगली कैंडल उसने फिर ऊपर लगा दिया, फिर उस टीएल को फॉलो करके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर बूम 500 की मैं बात करूँ ना, तो क्योंकि मार्केट इस टीएल से ऊपर निकल गया है ना, अब देखें अब हमारे पास दो ही चीजें हैं। एक तो ये है कि मार्केट पहले इस रेजिस्टेंस तक जाएगी, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर ऊपर, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसकी एंट्री की बात करूं ना, तो मास्क है इस एक टीएल के, और मुझे इतना खास कोई सेटअप अभी इसमें बनता हुआ बाय का नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं आज जो है ना आज के दिन के लिए कोशिश ये करूंगा कि बूम 500 के अंदर एंट्री ना, क्योंकि C1000 मेरे पास बड़ा जबरदस्त पेयर है इस टाइम फॉर्म में आया हुआ, और B1000 जो है ना वो बड़े जबरदस्त फॉर्म में आया हुआ। तो आज के दिन के लिए अगर मैं इसको ट्रेड नहीं भी करूंगा ना, तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अलबत्ता अगर छोटे टाइम फ्रेम पे ये कोई सेटअप अच्छा बना देता है तो मैं इसकी एंट्री का सोचूंगा, वरना अभी जो है ना मैं इसको देखूंगा ये अपना कोई ना कोई फैसला करे, या इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे आए, या इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे आए, ठीक है। कोई ना कभी जो है ना ये फैसला करे, ठीक है। अभी ये रेंज के बिल्कुल मिड में है, या ये बिल्कुल बॉटम में आ जाए या बिल्कुल टॉप पे आ जाए, या टॉप पे होगा तो सेल करेंगे, बॉटम में आएगा तो इसको बाय करेंगे, ठीक है। अभी बिल्कुल ये बीच में है तो हम इसका इंतजार करेंगे, ये ना किसी ऊपर या नीचे, किसी दोनों में से किसी डायरेक्शन को जो है ना ये निकले, ठीक है। तब जो है ना हम इसके अंदर एंट्री का जो है ना वो सोचेंगे, शाम को देखेंगे। अभी फिलहाल जो है ना मैं इस पेयर को आज के दिन के लिए जो है ना वो स्टैंड बाय पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कल जो है ना मैं इस पेयर को देखूंगा, कल मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ इससे रिजेक्शन लेगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ फिर ये नीचे वाली सपोर्ट तक आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पेयर की, क्रैश 300 के ऊपर, ठीक है। अच्छा यार ये तो सबको क्लियर है, कल जब मार्केट इस एरिया में था ना, इस एरिया में थी, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि अब मार्केट के पास जो एक रेजिस्टेंस बचती है ना वो 3807 वाली है, ठीक है। अब आप लोग एक बात जरा गौर करें कि ये इस पूरे एरिया के अंदर जो हम लोगों ने मार्क किया था, मार्केट ने एक भी रिजेक्शन नहीं दिया। जब मार्केट ने रिजेक्शन नहीं दी है ना, तो इसका मतलब है ये हमारी ट्रेडिंग वाली जितनी भी हम लोग जो रूल्स बनाए हुए ना उनके ऊपर ये फुलफिल नहीं कर रहा। जब तक रिजेक्शन नहीं मिलेगी ना, हम मार्केट को उस एरिया को इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है, ठीक है। बगैर उसको जो है ना रिजेक्शन दिए क्रॉस करके, इसका मतलब है कि जैसे ये पॉइंट क्रॉस कर गया हम लोग उससे बड़े टाइम फ्रेम में है D1 के ऊपर, ये हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस है। इसका मतलब है कि अब ये रेजिस्टेंस जो है ना हमारे लिए वर्क करेगी उस सूरत में अगर यहाँ पे भी रिजेक्शन होती है तो, ठीक है। अगर आप लोग कल के दिन में देखें तो इसने बड़ी अच्छी लंबी खासी मूव दी है, 3400 से लेकर 38, यानी कि 400 पिप्स की इसने 400 पिप्स की मूव दी है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जो मेजर पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर रिजेक्शन के बगैर आप लोगों ने हरगिज एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। अगर कल के दिन के लिए देखा जाए तो B1 और C1 दोनों जो है ना वो बेस्ट पेयर रहे हैं। आज भी हम लोग इसका जैसे ये इस एरिया के अंदर आएगा ना, तो ये इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि ये वाली विक जो है ना कवर हो, ठीक है। बल्कि ये एहतियात के लिए जो है ना सबसे ऊपर वाली विक जो है ना उसको भी आप मार्क कर लें। ये इसलिए होता है कि बाज दफा मार्केट आपकी ये वाली विक को जो है ना ब्रेक कर देती है, तो फिर आप लोगों के अगर तो पॉइंट बिल्कुल पास हो, हम लोग ये सोचते हैं होल्ड कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दूर हो तो हम कहते हैं कि नहीं भाई स्टॉप कर लें, ट्रेड हेज कर लें, जो भी कर लें, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है ना वो होल्ड नहीं करेंगे। ये कुछ एरियाज जो है ना वो बन रहे हैं, तकरीबन 130 के करीब करीब का जो है ना ये जोन बन रहा है। छोटे टाइम फ्रेम हम 30 या 15 के अंदर बिल्कुल एक प्रॉपर जो है ना वो पैटर्न बनेगा। D1 की एंट्री है, ठीक है। जिस तरह जो है ना H1 के वो उसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया वेज बनता है, कैंडल बनता है, एच जो है ना बूम थाउजेंड के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह इसके अंदर भी एक पैटर्न बनेगा, फिर उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम इसको जो है ना वो ट्रेड करेंगे।
ये भी अभी थोड़ा सा टाइम लेगा पैटर्न बनाने में, फिर हम इसको जो है ना वो ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट पेयर की तरफ, क्रैश जो है ना क्रैश 500। अच्छा देखें, पहले जब मार्केट इस जोन में थी नहीं, तो हम लोगों ने ये हम लोग मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है कि नहीं होती। मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे, ये देखें, ये पहले डोजी बनाई, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है। अब देखें, होता पता है क्या है, होता ये है कि कुछ एरियाज जो है ना वो लॉन्ग टर्म ट्रेड के लिए होते हैं, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए। अब ये देखें, यहाँ पे आके ना मार्केट 290 से लेके आपका जो गिरी है वो 233, यानी कि इसने 50 पिप आराम से दिए हैं, ठीक है। और ये इंटरडे टारगेट पूरा करने के लिए इनफ थे। फिर मार्केट ने उसको वापस ब्रेक किया, ठीक है। तो जब मार्केट उसको वापस ब्रेक कर दिया, अब इसको खत्म करते हैं। इस पॉइंट ने हमें जो देना था वो दे दिया, हमने जो है ना वो ले लिया। बड़े टाइम फ्रेम के जो जोन होता है उनका ये फायदा होता है कि मार्केट 30-40 पिप की मूव जरूर देती है और हमारा डे टारगेट पूरा हो जाता है। अब ये मार्केट उसी रेजिस्टेंस पे आ गया, जैसे ये सपोर्ट थी ना पहले, अब ये रेजिस्टेंस बन गई है। ये वही है जहाँ पे मार्केट जो है ना हफ्तों रही है, तकरीबन जो है ना ये मार्केट 2 हफ्ते यहाँ पे रही है, 2 वीक्स, ठीक है। मार्केट उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई थी, अब मार्केट उस रेजिस्टेंस के ऊपर ये देखें डोजी बना रही है। अगर बनाती है तो फिर ये यहाँ से मजीद नीचे आने के इसके चांस है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर करना है कि H4 के ऊपर जो है ना ये डोजी बनेगी, और जो हमें कंफर्मेशन मिलेगी वो छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर मिलेगी। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये एक यहाँ पे जो है ना एक पैटर्न बनने की भी कोशिश कर रही है मार्केट, ठीक है। भी अगर H1 की एक और कैंडल वहां पे बनती है, ये मार्केट जो है ना यहाँ पे एक और अच्छा पैटर्न जो है ना वो बना, ये देखिए, ये मार्केट जो है ना यहाँ पे एक चैनल टाइप जो है ना वो बना रही है, ये बन रहा है ना चैनल, ठीक है। सिर्फ ये चीज आप लोगों ने देखनी होती है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, इसको जो है ना बड़े टाइम फ्रेम के साथ जो है ना कंपेयर करना होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने जस्ट करना क्या है कि मार्केट जब यहाँ से आएगी तो यहाँ पे एविडेंस है कि इसको पहले यहाँ तक TP1 करवाएंगे, फिर अगर ये ब्रेक कर गई तो फिर हम लोग TP2 करवाएंगे, ठीक है। ऐसे ये TP2 हो गई। अच्छा, अब इसका फायदा हमें पता है क्या फायदा, ये है कि एक तो ये हमारे पास चैनल बन गया, दूसरा हमें कंफर्मेशन आ रही है H4 पे, ठीक है ना। 1 बजे अभी 11 जो है ना वो 11:37 हुए हैं, तो 1 बजे जो है ना वो H4 की क्लोजिंग हो जाएगी। अगर इसी तरह की क्लोजिंग होती है तो एक तो ये रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है H4 की, ठीक है, और दूसरा M15 के अंदर जो है ना ये चैनल टाइप बन रहा है, तो हम आराम से एंट्री लेके अपना टारगेट जो है ना उसको पूरा करेंगे। आप लोगों ने मुझे बताना है कि क्या ये जो है ना सेटअप हमारे लिए, इसको ट्रेड करना है आप लोगों ने। अगर फेल भी हो जाएगा कोई मसला नहीं है, डेमो पे कर लें, लेकिन कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर आएगा। मुझे फिर आप लोगों ने बताना है कि भाई हमने इससे क्या सीखा है, फेल हुआ तो क्या सीखा है, अगर क्लियर हुआ तो क्या सीखा है, ठीक है। तो कोशिश करनी है आज क्रैश 500, बूम 1000 और क्रैश 300, इन 3 पेयर्स के ऊपर नजर रखें और इनको अच्छे तरीके से जो है ना आप लोग ट्रेड करें, ठीक है। तो इसको इन चीजों 3 पेयर्स को जो है ना अच्छे तरीके से ट्रेड करना है आप लोगों ने, ठीक है। और फिर कमेंट्स में मुझे बताना है कि आप लोगों की ट्रेडिंग जो है ना वो कैसी जा रही है। बाकी जो है ना बेल आइकन प्रेस कर लें और ग्रुप को जो वीडियोस जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, वो भी देखें, ठीक है। तो अगर कोई सजेशन हो आप लोगों को मेरे लिए, या कोई नई चीज ऐड करवाना चाहते हो, या कोई नया पेयर ऐड करवाना चाहते हो, या कोई और आप लोगों का क्वेश्चन हो, तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है।